छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्री स्टेक परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के हर किसान की डिजिटल फार्मर आईडी, किसान कार्ड बनाई जा रही है। साथ ही कृषि भूमि को आधार से भी लिंक किया जाएगा। राज्य शासन इसके जरिए किसानों को कृषि योजनाएं, मसलन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्र अनुदान आदि सभी का पारदर्शी रूप से कृषकों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। एग्री स्टेक परियोजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन कर उनका डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें किसानों की भूमि, फसल, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे बीज, खाद, कृषि यंत्र व किसान सम्मान निधि की जानकारी दर्ज की जाएगी। फार्मर आईडी, किसान कार्ड बनाने चल रहा अभियान लोक सेवा केंद्र सीसी द्वारा ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं राजस्व विभाग से पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एग्री स्टेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र सीएससी में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का B1, खसरा, आर्ण पुस्तिका और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जिसमें आधार सत्यापन OTP प्राप्त होती हो, की आवश्यकता होगी। किसान को मिलेगा 11 अंकों की विशिष्ट पहचान। किसानों को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक फार्मर आईडी, विशिष्ट किसान आईडी मिलेगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। इसकी सहायता से कृषक विवरण, कृषि भूखंड के GPS निर्देशांक, बोई गई फसल के विवरण को डिजिटल रूप से संकलित दिया जा सकेगा। इन कार्यों में होगी आसानी। कृषि आरण आवेदन, कृषि योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी, किसान कार्ड के आधार पर किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा फेयरवेल पार्टी के बाद स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। होटल में फेयरवेल करने के बाद जलती 4 व्हीलर गाड़ियों में छात्रों के साथ छात्राओं ने भी गाड़ियों की खिड़कियों में लटक कर स्टंट किया। इस दौरान छात्रों ने हाथों में शराब की बोतल भी लहराई। पूरे वाकये के दौरान राहगीर किसी हादसे की आशंका से सहमे रहे। स्टंट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बतौली स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा बीते सोमवार को फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के निजी होटल में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई पार्टी दी जानी थी। विदाई पार्टी खत्म होने के बाद कई विद्यार्थी कार और स्कॉर्पियो आदि में स्टंट करते हुए अंबिकापुर की सड़कों में निकल गए। छात्रों के साथ छात्राएं भी थीं। सभी अलग अलग कारों में खिड़कियों से लटक लटक कर चलती कार में शहर की सड़कों में स्टंट कर रहे थे। छात्रों के साथ स्टंट करने में छात्राएं भी पीछे नहीं थीं और सभी गाड़ियों की खिड़कियों लटक कर खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे थे। विद्यार्थियों ने रिंग रोड की सड़क में होटल पर्पल आर्किड से भारत माता चौक और नेशनल हाईवे 43 बतौली रोड पर स्टंट किया। स्टंट के दौरान छात्रों के हाथों में शराब की बोतलें भी दिख रही हैं। स्कूली छात्रों के हाथों में शराब की बोतल देख लोगों में भी आश्चर्य का भाव देखने को मिला। छात्र छात्राएं होटल से निकलकर कई गाड़ियों में सड़कों पर स्टंट करते हुए बतौली स्कूल के ग्राउंड तक पहुंचे। स्कूल में ग्राउंड में भी छात्राओं और छात्रों ने स्टंट किया। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और स्टंट करने में नाबालिग छात्र छात्राएं भी शामिल थे। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और स्टंट करने से राहगीरों के अलावा खुद विद्यार्थियों की भी जान जोखिम में आ सकती थी। बावजूद इसके विद्यार्थियों को कोई परवाह नहीं थी और वो अपनी तथा दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे थे। खिड़कियों से बाहर लटके निकले विद्यार्थियों ने स्टंट का रील बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल किया है। वहीं अभी पुलिस ने वायरल वीडियो में कोई कार्यवाही नहीं की है। पिछले सप्ताह शहर के OPS स्कूल के छात्रों ने सरगवां पैलेस रोड पर वाहनों से खतरनाक तरीके से स्टंट किया था। स्टंट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर चिन्हांकित कर 1 दर्जन वाहनों पर FIR की थी।
ऐसा ही एक वीडियो आज कबीरधाम जिले में वायरल हुआ है, जिसमें फेयरवेल पार्टी में विद्यार्थी बुलडोजर और हाइवा में स्टंट करते हुए पहुंचे हैं। 17 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके प्रेमी और उसके दोस्तों ने गैंगरेप किया। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगे। इस घटना से दुखी होकर 17 वर्षीय लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में उसने पूरी कहानी लिख छोड़ी है। गैंगरेप पीड़िता नाबालिग ने बीते रविवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में उसने अपने 19 वर्षीय दोस्त आदि बारले और उसके दोस्तों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। मृतका के मोबाइल से कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं, जिसमें 16 फरवरी को गैंगरेप का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की और आदि के बीच बीते जून से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान लड़के ने उसके साथ कई बार संबंध बनाया। मृतका के परिजनों ने बेटी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस अभी इसे केवल खुदकुशी का मामला मान रही है। पुलिस अफसरों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे जांच की जाएगी। इधर नाराज परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया था। हालांकि वे ज्ञापन सौंपने के बाद थाने से लौट गए। यूपीएसएससी की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को निकाला। छात्रा कोरिया से आकर यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शुभम विहार कॉलोनी में बंजारी बघेल के घर 30 वर्षीय छात्रा नीतू दीवान रहकर यूपीएसएससी की तैयारी करती थी। मंगला चौक स्थित दिल्ली आईएएस एकेडमी में नीतू यूपीएसएससी की कोचिंग कर रही थी। मंगला चौक से पास की कॉलोनी होने के चलते हुए शुभम बिहार में किराए का मकान लेकर रहती थी। नीतू कोरिया जिले के झगरा खंड के खोंगापानी की रहने वाली थी। बुधवार की रात पड़ोस में रहने वाले लोगों ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और काफी आवाज लगाने के बाद भी भीतर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आशंका के चलते पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। खिड़की से झांक कर देखने पर युवती जमीन पर पड़ी हुई मिली। काफी आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं होने पर पुलिस को आशंका हुई कि छात्रा ने कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया होगा। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची और छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मकान मालिक से परिजनों की जानकारी जुटा घटना के बारे में सूचित किया। सूचना मिलने पर देर रात की परिजन कोरिया से बिलासपुर आ गए। गुरुवार की सुबह परिजनों की मौजूदगी में छात्रा का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों के मुताबिक छात्रा पिछले काफी समय से पेट दर्द से परेशान थी और उसे टीबी की भी शिकायत थी। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है। तेज रफ्तार कार बिजली खंभे से टकराने से कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में मृत युवकों के नाम सुदीप राय और दीपक साहू है। राजधानी रायपुर में गुरुवार तड़के 3 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंभे से जा टकराई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान संदीप राय 28 वर्ष पश्चिम बंगाल और दीपक साहू कोरबा निवासी के रूप में हुई है। कार सवार दोनों युवक नशे में थे। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई। दोनों युवक फोटोग्राफर थे और शंकर नगर में किराए के निवास में रहते थे। हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।